भी काम सौंपे उसमें किसी प्रकार का प्रमाद और आलस्य नहीं रखते हुए उस कार्य को समय पर पूरा करके उनके चरणों में समर्पित कर दे, ये शिष्य का लक्षण, ये शिष्य का चिंतन, ये शिष्य का विचार है, ये धारणा है। ऐसी क्रिया होने पर वह शिष्यता के पगडंडी पर, शिष्यता के रास्ते पर आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होता है। नित्य रात्रि को हम मंथन करें, सोचें कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं। और इस श्लोक में यही स्पष्ट किया है कि यदि गुरु आज्ञा नहीं दे तो हम ऐसा प्रयत्न करें कि हमें कुछ आज्ञा दे, हमें कुछ काम सौंपे, कैसा भी काम सौंपे, कठिन से कठिन काम सौंपे, सरल से सरल काम सौंपे, मगर हम उस कार्य को करने की ओर अग्रसर हों, निरंतर उनकी आज्ञा का पालन करते रहें। एक आज्ञा दे, एक आज्ञा तक हमने काम पूरा कर दिया है तो फिर उनकी आंखों की तरफ ताकते रहें कि हमें दूसरी आज्ञा दे, हम उस आज्ञा में जुट जाएं। ये शिष्य का लक्षण है, ये शिष्य का चिंतन है, ये शिष्य का विचार है। दीर्घोवतं सं वदतं च नित्यं पूर्वो मदान्ये परिपूर्ण रूपम् ज्ञानं सतां पूर्वमदैव रूपम् शिष्यो वदान्ये वदतं वदैव। शिष्य शब्द बना है आज्ञा पालन में और शिष्य शब्द बना है निरंतर उनकी सेवा करने में। सेवा और आज्ञा ये दो साधन है जिसके माध्यम से शिष्य आगे की ओर अग्रसर होता हुआ पूर्णता प्राप्त करता है। जो सेवा नहीं कर सकता वह समर्पण भी नहीं कर सकता, और जहां समर्पण नहीं है वहां शिष्यता नहीं है। इस शिष्यता के तीनों शब्द अपने आप में एक अर्थ ही है, एक ही अर्थ है, सेवा, समर्पण और शिष्यता। जहां सेवा है वहां समर्पण है, जहां समर्पण है वहां शिष्यता है। और इन तीनों का जब समन्वय होता है, जब तीनों तत्व एक साथ मिल जाते हैं, तब गुरु के पास में शिष्य आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होता है। तब समझना चाहिए कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। यदि उसमें सेवा करने की भावना नहीं है, और यहां सेवा का तात्पर्य उस श्लोक में, इस उपनिषद में स्पष्ट किया है कि जो गुरु की इच्छा है उस कार्य को प्रसन्नता पूर्वक करने की क्रिया को सेवा कहते हैं। यदि गुरु पानी पीना चाहे और हम उनके सामने अच्छा भोजन ला के रख दें, ये सेवा नहीं है। उनके लिए उस समय उनको पानी का प्यास बुझाना जरूरी है, सही समय पर उनकी सेवा करनी जरूरी है। और निरंतर जैसे चकोर चांद को ताकता रहता है, उसी प्रकार से निरंतर हमारी आंखें उनके चरणों की ओर टिकी हुई रहे। वह शिष्य हो ही नहीं सकता कि जो उनकी आंख से आंख मिला करके बात करे, वह शिष्य नहीं हो सकता। वह तो कृतज्ञ है, पापी है, वो तो अपने आप में दुष्ट है, वह अधर्मी है। इतनी हमें क्षमता नहीं है कि पहाड़ की ऊंची चोटी पर हम खड़े होकर के बात करें। हमारी आंखें निरंतर अगर हम उनके सामने उपस्थित हों तो उनके चरणों की ओर हो, घुटनों से ऊपर हमारी आंख उठे ही नहीं। वो आज्ञा दें और हम आज्ञा का पालन करें। बहस करना या तर्क वितर्क करना, ये सामने बोलना तो घटियापन का एक अंतिम तरीका है, एक बहुत घटिया और छोटा उपाय है। वह तो शिष्यता की एक न्यूनता है। इसलिए इस श्लोक में बताया गया है कि शिष्य वह है जो गुरु बुलाए उसके सामने उपस्थित हो, मगर नजरें उसकी झुकी हुई हो, दृष्टि उनकी गुरु के चरणों पर हो, और मन में निरंतर ये भाव रहे कि मुझे अवसर मिले और मैं गुरु के पांव दबाऊं, मुझे अवसर मिले और मैं उनके शरीर की सेवा करूं, उनके शरीर की मालिश करूं, उनके शरीर को सुख दूं, उनको स्नान करवाऊं, उनके लिए जल की व्यवस्था करूं, उनके लिए वस्त्रों की व्यवस्था करूं, उनके कपड़े धोऊं, और वह सब कुछ काम करूं जिसके माध्यम से गुरु प्रसन्न हो सके, गुरु को सुख मिल सके। जहां गुरु को सुख मिलने की क्रिया है वह सेवा की क्रिया है, और ऐसी सेवा करने वाला व्यक्ति ही, ऐसा सेवा करने वाला शिष्य ही सही अर्थों में गुरु में हो सकता है। श्लोक की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि
गुरु की सेवा करना शिष्य का पहला कर्तव्य है, आगे बढ़ने का एक क्रिया है। और यह सेवा आगे बढ़कर के समर्पण की भावना में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि छाया की तरह गुरु के साथ रहना और निरंतर उनकी रक्षा करते हुए उनकी सेवा में रत रहना और उनको सुख पहुंचाने का हर क्षण मन में भाव रखना समर्पण है। हर क्षण इस बात का चिंतन रहे कि हम चाहे दूर हों चाहे नजदीक हों, ये जरूर नहीं है कि हम हर क्षण गुरु के चरणों के पास ही हों। यदि गुरु हमें काम सौंपते हैं उनसे 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर हों, वहां पर भी हमारा चिंतन हर समय गुरु के चरणों में रहे। हर क्षण ऐसा प्रयत्न रहे कि कोई तरीका हो जिससे हम गुरु से बातचीत कर सके, उनसे आज्ञा प्राप्त कर सके, उनको कहें कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस काम को करूं। और यदि उन्होंने कोई काम सौंप दिया है तो सारे काम छोड़कर उस कार्य को संपन्न करे बिना किसी प्रकार का विचार किए। ऐसी क्रिया को समर्पण कहा जाता है। समर्पण का मतलब है अपने पूर्णता के साथ विसर्जित कर देने की क्रिया। जो कुछ हम हैं, हमारी बुद्धि, हमारी भावना, हमारे विचार, हमारा चिंतन और हमारा देह, हमारे प्राण, सब कुछ उनके चरणों में समर्पित करते हुए केवल इसी बात के लिए प्रयत्नशील रहे कि वो आज्ञा दे हम करें। इस बात का विचार किए बिना कि वह क्यों और क्या आज्ञा दे रहे हैं, कैसी आज्ञा दे रहे हैं और उन आज्ञा देने के पीछे उनका मतलब और मकसद क्या है, हम इनको नहीं सोचें। सोचना शिष्टता की न्यूनता है। इसलिए न्यूनता है कि हम गुरु की ऊंचाई को नहीं समझ सकते। जब नहीं समझ सकते तो एक नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति उस हिमालय की सर्वोच्च चोटी को वहां से खड़ा खड़ा नहीं देख सकता, समझ नहीं सकता। और जब सेवा और समर्पण में शिष्य पारंगतता प्राप्त करता है, जब वह पूर्ण रूप से सेवामय बन जाता है, जब पूर्ण रूप से समर्पण युक्त बन जाता है, तो अपने आप में साधना का उदय उसके प्राणों में होने लग जाता है। उसके लिए फिर मंत्र जाप जरूरी नहीं है, क्योंकि सेवा ही अपने आप में मंत्र है, समर्पण ही अपने आप में पूरी साधना है। साधना करने के लिए काली के मंत्र जाप करना या लक्ष्मी के मंत्र जाप करना आवश्यक अनिवार्य है ही नहीं। यदि हम पूर्ण रूप से सेवा कर लेते हैं, यदि हम पूर्ण रूप से समर्पित कर लेते हैं, अपने आप को समर्पित करते हुए समर्पण कर लेते हैं, तो अपने आप में समस्त देवियां और समस्त साधनाएं स्वतः हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं। और ऐसी स्थिति होने पर ही हम सही अर्थों में शिष्य कहलाने का गौरव प्राप्त करते हैं। तब हम कह सकते हैं कि हम शिष्य हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमने शिष्यता प्राप्त की है, तब हम कह सकते हैं कि हम शिष्य के अनुरूपता हैं। इसलिए श्लोक के 30 चरण में 30 लाइन में यह कहा है कि निरंतर उस गुरु मंत्र को, जो गुरु ने मंत्र दिया है, जो गुरु मंत्र है, उनको होठों पर अंकित कर ले, खोद दे, लिख दे अपने होठों पर। हर क्षण वह शब्द, वह मंत्र होठों से निकलता ही रहे 24 घंटे। भर नींद में भी अगर हमारे होठों से गुरु मंत्र निकलता है तो समझना चाहिए कि हमें समर्पण की भावना आई है। और ऐसा चिंतन, ऐसी क्रिया यदि साधक करता है, शिष्य करता है, तो अन्य साधनाओं को करने की उसको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उन साधनाओं को करने के बाद ही क्या प्राप्त हो जाएगा। वे साधनाएं और वे उच्चताएं, वे देवी और देवता तो अपने आप में गुरु में समाहित हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वह पूर्ण ब्रह्म है। और जहां पूर्ण ब्रह्म है वहां समस्त देवी और देवता समाहित हैं। तो अलग अलग देवियों और देवताओं की आराधना करने से हजारों हजारों देवियों और देवताओं की हम कब तक आराधना साधना संपन्न कर सकेंगे। इसकी अपेक्षा यदि हम केवल एक गुरु को स्मरण कर लेते हैं, यदि हम केवल गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, यदि हम केवल गुरु की साधना ही कर लेते हैं, तो उन सभी देवी देवताओं की साधना अपने आप हो जाती है। ऐसी स्थिति जब प्राप्त होती है तब सही अर्थों में वह शिष्य बनने की क्रिया प्रारंभ करता है, वह सही अर्थों में शिष्य बनता है। और जीवन का सौभाग्य है कि हम किसी के शिष्य हैं। ये जीवन का सौभाग्य है कि कोई हमारा गुरु है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे सिर पर किसी का हाथ है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे होठों से गुरु शब्द उच्चारित होता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम गुरु के चरणों में बैठे हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन किया है, हमने अपने जीवन में उनकी सेवा की है, उनके पांव धोए हैं, उनके पांवों को दबाया है, उनको सुख पहुंचाने की कोशिश की है और उनसे वह दिव्यता, वह तेजस्विता प्राप्त की है जिसकी वजह से जीवन में पूर्णता और सफलता प्राप्त होती है।
दिव्यो वदन्तं भवनित्यरूपं चिन्त्यं विचिन्त्यं भवतां सदैवं तापोत्रयं पूर्णमदैव रूपं गुरुर्वैकतान्यं गुरुर्वैवतान्यं। जीवन के सारे संबंध स्वार्थ से युक्त हैं। यदि हमारी पत्नी है तो स्वार्थ की वजह से हमारी पत्नी बन सकी है या हम उनके पति बने हैं तो स्वार्थ है। यह स्वार्थ है कि वह मेरे घर में रहे, यह उसका भी स्वार्थ है कि मुझे एक पति मिले, और यह स्वार्थ है कि मुझे पुत्र उत्पन्न हो। और जिस क्षण पति नहीं रहता उसके बाद भी न तो उसके प्राण निकलते हैं, न वो मृत्यु को प्राप्त होती है, न मन में किसी प्रकार का चिंतन विचार आता है। 4 दिन, महीने, 2 महीने रो लेती है, वापस उसके जीवन का क्रियाकलाप वैसा ही चलने लग जाता है जैसा पति के समय था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि केवल स्वार्थ के आधार पर संबंध था। पति और पत्नी के संबंध, पुत्र के संबंध, पौत्र के संबंध, भाइयों के संबंध, माता पिता के संबंध, ये संबंध तो केवल स्वार्थ पर आधारित है। यदि हम कमा करके देते हैं तो पिता हमारी प्रशंसा करता है, और यदि हम कमा कर नहीं दें तो पिता हमें गाली देने लग जाता है, कहता है तो भूत है, बेकार है, व्यर्थ है। तो हम अच्छे और बुरे नहीं थे, हमारा कमाने और नहीं कमाने की स्थिति अच्छी और बुरी थी। नहीं कमा रहे थे, खराब हो गए हम, और हम कमा रहे थे, बहुत बुद्धिमान हो गए। इसलिए कि हमारे पिता पुत्र का संबंध स्वार्थ पर आधारित था। सारे समाज के संबंध स्वार्थ पर आधारित हैं, चाहे मित्र हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो। मगर एक संबंध ऐसा है जिनसे हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता, वह गुरु है। क्योंकि गुरु हमारा भाई नहीं होता, गुरु हमारे माँ नहीं होते, बाप नहीं होते, संबंध नहीं होते, पति नहीं होते, पत्नी नहीं होते। वह बिल्कुल एक अलग तत्व है, और अलग तत्व होने के बावजूद भी हम उनसे जरूर से ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनमें एकाकार होने के लिए प्रयत्नशील हैं, और वह भी हमें उतना ही ज्यादा प्यार, प्रेम, स्नेह देता है। इसलिए ये संबंध मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होते। मृत्यु के बाद भी गुरु बिल्कुल हमारे संपर्क में रहते हैं। उस समय तक, जब तक हम अन्य लोगों में विचरण करते हुए वापिस जन्म नहीं ले लें, वापिस सयाने नहीं हो जाए, वापिस पुनः प्राप्त नहीं कर लें, और वापिस हम उस गुरु के वापिस चरणों तक नहीं पहुंच जाए। इस सारे क्रियाकलाप में गुरु की दृष्टि बराबर हम पर बनी रहती है। इसलिए उनका ऋण तो अपने आप में अद्वितीय ऋण है, जिसको हम उतार नहीं सकते। और जो गुरु से संबंध नहीं रख सकता वो समाज से भी संबंध नहीं रख सकता। जो गुरु को पसंद नहीं कर सकता वो संसार में किसी को पसंद नहीं कर सकता, अपने आप को पसंद नहीं कर सकता, वो देवताओं को पसंद नहीं कर सकता। जो गुरु को संतुष्ट नहीं कर सकता वो देवताओं को संतुष्ट कैसे करेगा? जो गुरु की सेवा नहीं कर सकता वो देवताओं की सेवा कैसे कर सकेगा? जो गुरु मंत्र का सही ढंग से जप नहीं कर सकता वो साधना के मंत्र जप कैसे करेगा? ये तो संभव नहीं है। इसलिए इन क्षण भंगुर संबंधों को, क्योंकि कोई भाई हमारा है तो तब तक हमारा भाई है जब तक हम जीवित हैं। जो ये मृत्यु को प्राप्त हुए हमारा भाई का संबंध समाप्त हो जाता है, हमारे पिता का संबंध समाप्त हो जाता है। हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पिता कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस लाश को ले जाओ, शमशान में जला दो, ज्यादा देर घर में रहना ठीक नहीं है। और जो तुम्हारा पुत्र था, जो जवान था, तुम्हारे साथ रहा था, तुम्हें कमा के दिया है, तुम्हें सुख दिया है, और मृत्यु के तुरंत बाद तुम घंटे 2 घंटे बाद इसको जलाने के लिए कोशिश करने लग जाते हो। कितना स्वार्थमय संबंध है। और जैसा कि मैंने बताया कि गुरु का संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध स्वार्थ में नहीं होता, वो मृत्यु के बाद भी गुरु तत्व उसके साथ रहता है। गुरु बराबर उसकी प्राण तत्व पर ध्यान रखता है, और जिस लोक में भी जाता है, जिस योनि में भी जाता है, गुरु तत्व उसके साथ रहता है। जब तक वापिस जन्म नहीं ले लेता तब तक वो प्रयत्नशील रहता है गुरु कि मेरा शिष्य वापिस जन्म ले ले, समझे, और सयाना होने के बाद मेरे चरणों में वापिस पहुंच जाए। इस पूरी एक परिक्रमा तक गुरु साथ रहता है। इसलिए गुरु और शिष्य के संबंधों को संसार का और ब्रह्मांड के अद्वितीय संबंधों को कहा गया है। ऐसे संबंध नहीं बन सकते, ये तो अपने आप में अद्वितीय संबंध है। और इसलिए जीवन में यह जरूरी है कि हम